नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि हसन मदनी ने हिंदू राष्ट्र को लेकर के बिना नाम लिए दरअसल बाबा बागेश्वर पर बड़ा निशाना साध दिया है। उन्होंने कह दिया है कि हिंदू राष्ट्र करने की जो बात करते हैं वो गद्दार हैं। साथ ही उन्होंने इस्लामिक स्टेट और खालिस्तानी स्टेट की बात भी उठाई है, जिसके बाद बाबा बागेश्वर ने बड़ा ही पलटवार करते हुए ये कहा है कि हम सनातन के लिए जीते रहेंगे और हमें पहले से भी कई सारी ऐसी धमकियां मिलती जा रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। यानी कि उन्होंने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर दी है। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिला कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी हसन मदनी पर बड़ा हमला बोला है। बता दें कि देश में हिंदू राष्ट्र को लेकर सियासी उठापटक तेज हो चुकी है। मुंबई में आजाद मैदान में जमीयत उलेमा हिंद के अधिवेशन में मौलाना हसन मदनी ने यह कहा कि लोग भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले गद्दार नहीं हैं, तो फिर मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने वाले गद्दार कैसे हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि खालिस्तानी राष्ट्र की मांग करने वाले गद्दार कैसे हो सकते हैं। बता दें, दरअसल मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान हसन मदनी ने कहा कि लोग भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें देशद्रोही नहीं कहा जाता। लेकिन जब एक मुसलमान इस्लामिक राज्य की मांग करता है तो वो देशद्रोही क्यों हो जाता है। जब सिख खालिस्तानी राज्य की मांग करते हैं तो वो देशद्रोही कैसे हो जाते हैं। बता दें कि लगातार जो वाकया है हसन मदनी का, ये जो बयान है काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। लोग इसकी निंदा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो वहीं हसन मदनी के विवादित बयान पर बाबा बागेश्वर के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा पलटवार देखने को मिला। उन्होंने कहा कि मैं सनातन विरोधियों के टारगेट पर हूं, लेकिन मैं ये मांग उठाता रहूंगा, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। तो वहीं मदनी के इसी बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बड़ा पलटवार करते हुए कहा, 70 साल पहले हमारे बुजुर्गों से गलती नहीं हुई होती तो कोई ओवैसी, जाकिर नाइक और मदनी भारत में पैदा नहीं होते। आपको बता दें कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये वाकया देखने को मिल रहा है। गिरिराज सिंह ने जिस तरीके से बातें की है, उनके आधार पर यह कहा जा रहा है कि जो 1947 को देश जब आजाद हुआ था, तब कहीं ना कहीं एक जो समस्या थी वो यही थी और इसी वजह से ही देश का बंटवारा किया गया था। नेहरू और जिन्ना के बीच यही बातों को लेकर के बातें हुई थी और कहा गया था कि ये जो स्टेट, ये जो देश है उसे अलग करने की जरूरत है, क्योंकि एक साथ लोग यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। दोनों के धर्म अलग हैं, संस्कृति अलग है। ऐसे में इस देश को दो हिस्सों में बांट देना चाहिए ताकि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग सुख और शांति से रह सके। लेकिन इसके बावजूद जब जिन्ना ने ये गुजारिश की, उसके बाद देखने को मिला कि कैसे देश का बंटवारा कर दिया जाता है। 1947 में जहां देश आजाद होता है तो इसी के साथ ही देश के बंटवारे का घाव भी लग जाता है। जिसके बाद देखने को मिला था कि पाकिस्तान में जो है तमाम मुस्लिम चले गए, वहां पर लोग रहे, लेकिन इसी के साथ ही जो हिंदू रहे वहां पर उनके साथ कैसे अत्याचार किए गए, ये तस्वीर भी लोगों के सामने रही कि कैसे पाकिस्तान में दिन ब दिन हिंदुओं की संख्या घटती रही। लेकिन अगर हम बात हिंदुस्तान की करें तो आज एक बार फिर से वही खाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से हिंदू मुसलमान लेकर के बातें सामने आ रही है। बार बार बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी जा रही है। बार बार वो अपने सभाओं में, अपने दरबारों में हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाते हुए नजर आते हैं। हर बार उन्होंने हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग रखी है। उनका कहना है कि उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनते हुए देखना। साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया है कि उनके जीवन का लक्ष्य ही है कि भारत को वो हिंदू राष्ट्र बनते हुए देखना चाहते हैं। अब इसको लेकर के हसन मदनी ने बिना नाम लिए कहीं ना कहीं बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर ये बड़ा निशाना साधा है और उनका कहना है कि जब मुस्लिम राष्ट्र की बात करने वाले गद्दार नहीं हो सकते, सिख राष्ट्र की बात करने वाले गद्दार नहीं हो सकते, तो आखिर हिंदू राष्ट्र की
बात करने वाले गद्दार हैं, इस तरीके की बातें करते हुए वो नजर आ रहे हैं। इस बीच देखने को मिल रहा है कि गिरिराज सिंह ने भी बड़ा पलटवार किया है। उनका कहना है कि अगर शायद 1947 में ये गलती नहीं हुई होती, यानी कि भारत को अगर सेकुलर देश नहीं बनाया गया होता, इसे भी उस दौरान हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया होता, जैसे कि पाकिस्तान ने अपने स्टेट को इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया है, तो ये आज स्थिति नहीं देखने को मिलती। आपको बता दें कि लगातार बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम सभाओं में वो इस तरीके की बातें बोलते हुए नजर आते हैं, जहां एक वर्ग उनके इस भाषणों को लेकर के उनका साथ और समर्थन देते हुए नजर आते हैं, तो कुछ लोग इनका विरोध भी करते हैं, जैसे कि हसन मदनी ने जो बयान दिया है। हालांकि सोशल मीडिया पर हसन मदनी के इस बयान को लेकर के उनकी काफी ज्यादा आलोचना तक हो रही है, और इसी के साथ ही देखने को मिला कि कैसे बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जहां भी जा रहे हैं, उनके दरबार में लोगों का हुजूम इकट्ठा हो जा रहा है। लोग बड़ी ही श्रद्धा से उनके दरबार में आ रहे हैं, और जब बाबा बागेश्वर को लेकर के तमाम जो सियासी उठापटक शुरू हुई थी, कैसे वो महाराष्ट्र जाते हैं, महाराष्ट्र की अंध मानव संस्था उनके खिलाफ पाखंड का आरोप लगाती है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा सुर्खियों में छा गए थे। और इस बीच देखने को मिला था कि तमाम लोग जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चमत्कारी बता रहे थे, तो वहीं कुछ लोग ये दावा कर रहे थे कि वो पाखंडी है, जिसके बाद तमाम न्यूज चैनल्स में उनके इंटरव्यूज हुए। उन्होंने खुद ये चैलेंज स्वीकार किया था, और उन्होंने दिव्य दरबार लगाते हुए तमाम मीडिया संस्थानों को भी इनवाइट किया था, और देखा था कि कैसे उनके दिव्य दरबार में चमत्कार हुए। इसी के साथ ही हिंदू राष्ट्र की जो मांग है वो उठती रही है, तो इसके पीछे ये चीजें भी देखने को मिली कि कैसे पीएफआई के द्वारा इस्लामिक स्टेट बनाने की पूरी कवायद चल रही थी। और बिहार के फुलवारी शरीफ में जब एनआईए की रेड होती है, तो ये पूरा काला चिट्ठा निकल करके आता है कि कैसे पीएफआई जो है वो इस देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की पूरी तैयारी में थी, और इस मिशन को अंजाम देने के लिए वो बहुत सारी तैयारियां भी कर रही थी। कैसे युवाओं को बरगलाया जा रहा था, ट्रेनिंग दी जा रही थी, ये तमाम चीजों के सबूत भी सामने आए थे। साथ ही ये डॉक्यूमेंट्स भी मिला था कि कैसे 2050 तक इस देश को इस्लामिक स्टेट बनाना है, जिसके बाद केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय ने पीएफआई को बैन कर दिया। यानी कि ये जो एक खास समुदाय है, लगातार तुष्टीकरण की राजनीति के तहत कई विपक्षी पार्टियां इनका साथ भी देती है, लेकिन इस देश को लेकर के किस तरीके की वो भावना रखते हैं, कैसे इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, इस्लामिक स्टेट बनाना है, इसकी भी तैयारी करता हुआ पीएफआई देखने को मिला था, जिसके बाद उस पर बैन लगा दिया जाता है। जब पीएफआई पर बैन लगाया जाता है, तो इन्हीं में से जो कुछ लोग थे वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि आखिर पीएफआई पर बैन क्यों लगा दिया गया। तो फिलहाल जिस तरीके से हसन मदनी ने जो बातें कही है हिंदू राष्ट्र को लेकर के, तो उस पर बागेश्वर बाबा के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा पलटवार देखने को मिला। उन्होंने कहा कि मैं सनातनी हूं, और बहुत सारे लोग जो है वो मुझे टारगेट करते हैं, सनातन विरोधी लोग मुझे टारगेट करते हैं, लेकिन मैं इन बातों से डरने वाला नहीं हूं, और मैं हर बार हिंदू राष्ट्र की बात उठाता रहूंगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।